नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी एक बार फिर से कबीरुद्दीनपुर गाँव में है और आप सभी को इंतज़ार था कि 25 तारीख तक की जो नोटिस लगी हुई थी कि 25 तारीख तक आपत्ति दाखिल करना है। सब लोग आशंका जता रहे थे 25 तारीख के बाद जो है अनुराग के जो हत्यारे हैं उनके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। तो ये वो घर हम दिखाएँ जो अभी भी सीना ताने खड़ा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो चस्पा कर दी गई थी। 25 तारीख तक का डेट दिया गया था कि 25 तारीख तक जो है आरोपियों की तरफ से क्या जो है इस पे आपत्ति दाखिल की जाती है और इसमें एक आपत्ति दाखिल भी होती है और आपत्ति कौन दाखिल करता है, कौन है जो कि प्रशासन को चैलेंज कर देता है कि नहीं ये जो मकान बना है ये हमारा है, सही जगह पे बना हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि साफ तौर पे ये जब जांच हुई तो पता चला कि बंजर की जमीन पे ये मकान जो है बनाया गया है। ऐसे में प्रशासन ये अपनी जमीन जो है खाली कराना चाहती है, जिसको लेकर के प्रशासन ने 15 दिन का समय भी दिया, नोटिस भी लगाई, लेकिन अब उसी प्रशासन को चैलेंज कर दिया गया है। उनकी नोटिस को जो है उसका जवाब दिया गया है, लालता के परिवार की तरफ से जो है जवाब दिया गया है और अब जो है इसमें अगली तारीख पड़ी है। अगली तारीख कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो नोटिस जो लगाई गई थी, यहाँ दीवार देखिए, एक नोटिस तो यहाँ पे फाड़ दी गई है, लेकिन इन दरवाजों पे अगर देखिए तो इस दरवाजे पे भी एक नोटिस लगी हुई है और यहाँ पे भी एक नोटिस लगी हुई है। उस दिन 3 नोटिस जो है चस्पा की गई थी और जिस जो नोटिस लगाई गई वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, जिसमें लालता, लालमोहन, राजकुमार जो तीनों भाई हैं उनके नाम लिखे गए हैं और ये साथ में ये भी लिखा गया है कि आपको नोटिस दी जाती है कि आप 15 दिन के अंदर अवैध अध्यासन को हटा लें। मतलब अवैध जो आपने निर्माण किया है इसको हटा लें। ये नोटिस साफ तौर पे यहाँ पे चस्पा की गई, जिसमें ये भी लिखा गया कि नुकसानी 76,950 रुपए नुकसानी जमा कर दे और आप भूमि खाली करने के पहले फसल कटना चाहते हैं तो काट लें। मतलब आपने इस पे जो भी निर्माण किया, अगर फसल लगाया तो वो भी काट लीजिए, अगर कोई और भी निर्माण है तो उसे भी आप जो है यहाँ से हटा दीजिए। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि ग्राम नुकसान की मरम्मत करें अथवा दुर्नियोजन के कारण हुई क्षति को पूर्ण करें अथवा रुपया 76,950 ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई भूमि के नुकसान अथवा दुर्विनियोजन के लिए नुकसानी के रूप में जमा करें अथवा करने से विरत रहें और दिनांक 25/11/24 मतलब 25 नवंबर 2024 को 10 बजे जो है वहां उपस्थित होकर के नोटिस के पालन की सूचना के लिए अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थित होना था। तो जो नोटिस के पालन की सूचना और नोटिस के विरुद्ध जो कारण बताने के लिए उपस्थित होना था, 25 तारीख को जो समय दिया गया था वो समय बीत गया है और इस नोटिस के विरुद्ध कौन पहुंचा, वहां पे किसने जो है आपत्ति लगाई, तो आपको बता दें कि लालता की जो पत्नी है इंद्रावती देवी वह पहुंचती हैं और उन्होंने इस नोटिस का जवाब वहां पे दिया है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि इंद्रावती देवी, लालता के परिवार को आप जानते हैं कि कैसा परिवार है, किस तरह से लोगों ने एक मासूम अनुराग की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। पूरा देश इस हत्याकांड से स्तब्ध है। पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे उस समय जब लोगों ने तस्वीरें देखी कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे के कटे हुए सिर को लेकर के चिंगार चिंगार के रो रही थी, एक बहन अपने भाई के जिस्म को पकड़ करके रो रही थी कि कोई तो मेरे भाई को जिंदा कर दे। लेकिन 25 तारीख का डेट दिया गया था। लोग ये मांग कर रहे थे कि आरोपियों गिरफ्तारी के बाद जो है ये जो मकान, जो आलीशान मकान है उसका, जो कि बंजर की जमीन पे बनाया गया है, जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ था, जिसपे ये कब्जा करना चाहता था और आगे तक बढ़ना चाहता था, लालता अपनी दहशत फैलाते हुए जा रहा था और लोग यही चाह रहे थे कि इस मकान को धराशायी किया जाए, इस पे बाबा का बुलडोजर चले। कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया है, जो नियम आ गया, उसके तहत जो है प्रशासन ने नोटिस जो है चस्पा की, 15 दिन का समय दिया गया और 15 दिन के समय में इंद्रावती देवी जो लालता की पत्नी है वो पहुंचती है और इस नोटिस का जवाब वहां पे देती हैं और अब जो है अगली तारीख 28 नवंबर पड़ गई, यानी 28 नवंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और 28 नवंबर को ये फैसला हो सकता है कि हाँ, बुलडोजर कब चलेगा, ये घर धराशाही कब किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे सब लोग ये जानते हैं कि ये जो मकान है, पूरा मकान जो है अवैध तरीके से बना हुआ है, बंजर की जमीन पे बना हुआ है। तो जब सरकारी जमीन पे ये मकान है तो इस पे बुलडोजर चलना ये भी तय है। लेकिन अब प्रशासन को अपनी ही जमीन खाली कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितने नियम कानून का पालन करना पड़ रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और कैसे लालता का परिवार जो है इस नोटिस को भी चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि मतलब प्रशासन को भी चैलेंज कर देना कितनी बड़ी बात है। इस तरह से निर्मम जो है हत्या करना, इसे हत्याकांड को अंजाम देना, उसके बाद किस तरह से लालता का परिवार जो है मुख्य आरोपी जो है रमेश, वो किस तरह से सरेंडर करता है और पुलिस से एनकाउंटर से बच जाता है। लालता
उसकी भी गिरफ्तारी होती है, उसका जो भाई एक दरोगा जो था उसकी भी गिरफ्तारी होती है, सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं इस पूरे मामले में। कोई भी पुलिस मुठभेड़ इस पूरे मामले में नहीं होती। उसके बाद लोग ये आशंका जताने लगे थे कि शायद पुलिस पूरे मामले में हीला हवाली कर रही है। तो इस मामले को लेकर के अन्ना जो जस सिंह अन्ना है वो भी धरना देते हैं, 6 दिन तक बिना खाए पिए धरने पर रहते हैं, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सारी मांगी जो है पूरी होगी और आरोपी के घर पे बुलडोजर भी चल सकता है। इसी क्रम में ये नोटिस भी आनंद फार्म में चस्पा कर दी गई थी। जिस दिन जस सिंह अन्ना धरने पर बैठते हैं उसके अगले ही दिन ये नोटिस लगा दी जाती है तहसील प्रशासन की तरफ से। लेकिन अभी तक 25 तारीख तक लोग ये आशंका जता रहे थे कि शायद संभवतः बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन बुलडोजर अभी तक नहीं चला। आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह यहाँ पे ये सब टूट चुके हैं और पूरे गांव के लोगों को, न सिर्फ गांव के लोगों को बल्कि जनपद के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और देश की तमाम ऐसी माताएं बहनें और लोग हैं जो कि इस हत्याकांड में ये चाहते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी अनुराग के हत्यारों का जो घर है वो धराशायी हो जाए, उस पर बुलडोजर चल जाए। लेकिन जो उम्मीदें लोगों को थी कि 25 के बाद 26 को बुलडोजर चल जाएगा, तो आज 26 तारीख है और 26 तारीख तक बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि 25 को जो है लालता की पत्री इंद्रावती ने नोटिस के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दायर कर दिया है। उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है और अब 28 तारीख डेट पड़ी हुई है, 28 तारीख को बहस होगी और 28 तारीख के बाद जो है ये खुलकर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस पे बुलडोजर कब चलेगा, ये मकान कब गिरेगा और क्या कुछ लालता के परिवार की तरफ से, लालता की पत्नी की तरफ से इस पूरे मामले में जो है वहां पे स्पष्टीकरण दिया गया, वो भी हम आपको बताएंगे अगली खबर में। तो आप जान लीजिए 28 तारीख तक कुछ नहीं होना है। 28 तारीख के बाद ही ये फैसला होगा कि आखिर प्रशासन अपनी जमीन को कब खाली करा पाती है, क्योंकि अगर ये जमीन नहीं खाली होती तो एक नजीर बन जाएगी। जो लोग ऐसे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपने मकान बनाए रहते हैं उन लोगों के सामने एक नजीर हो जाएगी। वो लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि प्रशासन ने आखिर लालता का मकान जो बंजर पे बना हुआ था, जिसे लोग जान रहे थे, उस मकान को आखिर क्यों नहीं गिराया गया। तो ऐसे में प्रशासन के सामने, जौनपुर प्रशासन के सामने भी एक टफ चैलेंज है, जल्द से जल्द अपनी जमीन को खाली कराना। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस जमीन को कब खाली कराती है। अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो लालता का जो पुश्तैनी मकान है, अगर बात करें तो पुश्तैनी मकान आप देखिए वो वहां पे है, जो सफेद वाला मकान है उसमें जो लालता के परिवार के लोग रहते थे और बीच में एक इंटरलॉकिंग है और उसके बाद ये पूरी जमीन जो बताई जा रही है ग्राम समाज की जो बंजर जमीन है, इस पे लालता ने जो है निर्माण किया था और घटना के बाद से ही लालता के परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं है। लालता का बेटा रमेश और जो बेटा राजेश है वो सब अरेस्ट किए जा चुके हैं, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जो उसका भाई एक है राजकुमार, वो भी जो अभी जो है बाहर है, क्योंकि राजकुमार के खिलाफ जो है तहरीर में संभवतः नाम नहीं था, इसलिए राजकुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन लालमोहन जो उसका भाई है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। तो राजकुमार के ऊपर भी लगातार परिवार ये आरोप लगा कि राजकुमार जो है वो धमकी दे रहा है और राजकुमार से लोगों को डर है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो लालता की पत्नी इंद्रावती है उसे कौन ये रास्ता बता रहा है कि किस तरह से जो है केस को मजबूत करना है। तो जाहिर सी बात है लोग यही आशंका जता रहे हैं कि राजकुमार जो है वो जो जेल के बाहर है वही जो है इस तरह से पूरी सूचनाएं जो है वो कर रहा है कि किस तरह से प्रशासन से इस मकान को बचाना है, किस तरह से इस पूरे मामले में जो है लोगों को बचना है। तो राजकुमार पूरी रणनीति तैयार कर रहा है और इसी के चलते जो है इस मकान पे अभी तक बुलडोजर नहीं चल सका है। तो 25 तारीख का एक समय था, जो नियत थी 25 तारीख एक तिथि डेट तय थी कि उस दिन जो है आपत्ति दाखिल करनी है। तो इंद्रावती जो लालता की पत्नी उसने आपत्ति दाखिल की और ये तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो वहां तक आप देखिए पूरा जो है लालता जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था, पूरा वहां तक जो है बढ़ना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। लेकिन उसके पहले उस कब्जा करने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो कहीं ना कहीं एक दहशत फैला देने वाला एक मासूम सा लड़का, 17 साल का ताइक्वांडो का खिलाड़ी अनुराग, जिसकी गला काट करके निर्मम हत्या उसके द्वारा कर दी जाती है। यहाँ पे देखिए कुछ दिनों पहले तक एक हैंडपंप था वो भी उखड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों में आक्रोश है, गांव के लोग आक्रोशित हैं, जनपद के लोग आक्रोशित हैं, जिले के लोग और साथ ही प्रदेश और देश के लोगों में भी एक आक्रोश है इस हत्याकांड को लेकर के। और सबकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चले। अब देखना यह है कि 28 तारीख को जब बहस होती है तो उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है और कौन सी तिथि निर्धारित की जाती है इस मकान पे बुलडोजर चलने की।